नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और दोस्तों, हम लोग भी ठीक हैं। और इस समय तो वायरल वगैरह फैला हुई है। और जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपसे कि यशी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो यशी का फीवर 2 दिन यशी को फीवर था, पर अब यशी एकदम ठीक है। पर सर्दी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, उसको सर्दी है, गले में दर्द है, कान में दर्द है, क्योंकि ये तो शीत की वजह से है। और वैसे भी घर में देखा है आपने, शीत बहुत ज़्यादा है, तो ये तो होगा ही। और आज हम दोनों माँ बेटी ने यहाँ पर बिल्कुल सोच लिया कि आज या तो वॉशिंग मशीन बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से करीब मेरी मशीन ख़राब है और कपड़े भी मेरे धुल नहीं पा रहे हैं। मशीन तो है ही ख़राब, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही है। और इसमें ना एक प्रॉब्लम और आ गई थी। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो मशीन है जहाँ से हम ड्रेन करते हैं, पानी निकालते हैं, तो किसी ने क्या, ये काम मेरे हस्बैंड का ही होगा, क्योंकि इस तरह के उल्टे सीधे काम सिर्फ उन्हीं को सूझते हैं। उनने पूरे जो ड्रेन के साइड से पूरी बटन को नीचे एरो कर दिया था, जिसकी वजह से इसका पानी निकलना बंद हो गया था। और ये देखिए, लगभग महीना 15 दिन से ये पानी इसी तरह से भरा था। और 2 मैकेनिकों को बुलवाया, तो एक तो आके चेक करके चला गया और उसने कहा कि भैया इसकी बटन जल गई है, ये हो गया, कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें बता दी। और एक तो आया ही नहीं, बस हमको बटन लगेगी, ये लगेगी, फ़ोटो दिखा दीजिए, और वो भी नहीं आया। और मजबूरी में मैंने फिर सोचा कि चलो आज मैं ही मशीन खोल के देखती हूँ क्या प्रॉब्लम। तो मैं मशीन खोलने के पहले यूट्यूब में वीडियो देखे थे कि वॉशिंग मशीन घर पर ही कैसे रिपेयर कर लें, इसकी सर्विस कैसे करें। तो बस उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मशीन को खोला। और यशी भी मेरे साथ हेल्प कराने लग गई थी। और पीछे से सबसे पहले मैंने मशीन खोला और देखा, तो ये देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का पाइप होता है, एक कहना चाहिए स्प्रिंग होती है, जिसको बटन दबाने से ये स्प्रिंग ऊपर हो जाती है और पूरा पानी, जो टब का पानी रहता है दोनों टब का, वो इस तरह इससे निकलता है। और ये जो स्प्रिंग थी, इसकी जो इसमें जो एक बैंड सा लगा हुआ था, वो नीचे हो गया था। अब यशी यहाँ पे काम कर रही थी, मैं यशी से कह रही थी कि थोड़ा पास से दिखा दो, पर जब यशी भी अपने काम में लगती हैं तो फिर यशी को वीडियो बनाने का होश हवास नहीं रहता है, वो भी काम ही में लग जाती हैं। तो बस मैं वही सुधार रही थी और बड़ी मुश्किल से ही मैं इसको सुधार पाई थी, क्योंकि ना फिट नहीं हो रहा था उसके ऊपर। पर मैंने भी कसम ही खा कर मैं बैठी थी कि या तो आज मशीन बनेगी या बिगड़ेगी, काम दो ही होते हैं। तो फाइनली इसको मैंने यहाँ से सुधार दिया था। अब ऊपर की जो बटन है, जो हमारी टाइमर वाली बटन है, जिसमें टाइमर, कपड़ों का टाइमर फिक्स करते हैं, वो बटन भी दिक्कत कर रही थी। और फिर मैंने अंदर का कचरा तो यसी ने पूरा साफ कर दिया था। और यहाँ जो ये प्रॉब्लम थी, छोटी सी ही प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इसको मैंने यहाँ से ठीक कर लिया था। तो दोनों माँ बेटी ने मिलके आज कम से कम 2000 रुपये की बचत की है। ये वीडियो रविवार का है, सुबह का है। और सुबह का खाना पीना जो हम लोगों ने बना लिया था, उसके बाद हम लोग लग गए थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ही है काफ़ी बार कि जब भी मुझे इस तरह के काम रहते हैं ना, तो पहले खाना पीने का काम कर देती हूँ, खासकर सब्जी रोटी वगैरह बना देती हूँ, और फिर लग जाती हूँ इन कामों में, क्योंकि ये काम भी बड़े मेहनत वाले होते हैं। और इनको करने के बाद ना हिम्मत नहीं रह जाती कि हम कोई दूसरा काम कर सकें। तो चलिए, फटाफट से मशीन तो यहाँ बन गई। अब साफ़ कर देते हैं बाथरूम, क्योंकि पिछले 2 साल से वो मशीन यहाँ पर रखी हुई है। और सामने तो साफ़ हो जाता, पर पीछे तरफ इसकी सफाई नहीं हो पाती, तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करते थे। और आज मशीन ऐसी लग रही है जैसे मशीन एकदम न्यू हो। और जब मैकेनिक जो आया था शुरू बार देखने के लिए, उसने इसमें 1600 का खर्च बताया था और 400-450 रुपये अपना चार्ज बताया था। और दूसरे मैकेनिक को हमने फ़ोन में जो बात की थी, तो उसने हम लोग को बताया था कि एक बटन जो है इसकी 700 की, यानी वो 2 बटन इसकी चेंज करता, 1400 रुपये वो लेता। उसके अलावा पीछे जो पानी नहीं निकल रहा था उसका हम लोगों से लेता, यानी कुल मिला के वो 2500-3 हज़ार की चपत वो लगाता। और बिल्कुल माइनर सी प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थैंक्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, जिसको देख के मैंने आज अपनी मशीन को बना लिया है। तो मशीन मेरी एकदम बन चुकी है। पर अब दिक्कत ये है कि कपड़े अभी इसलिए नहीं धुल रहे हैं कि मौसम हमारे यहाँ का बहुत ख़राब है। 1 महीने हो रहा है हम लोगों ने सूर्यदेव के दर्शन नहीं करे हैं। एक दिन के लिए धूप निकली थी हल्की, घंटे 2 घंटे की, उसके बाद धूप नहीं निकली है। और अब हम लोग कह रहे हैं भगवान से, त्राहिमाम की प्रभु, अब जो है धूप निकल जाए। तो चलिए, मशीन हमारी अच्छी तरह से बन गई। तो देखिए, साफ़ सुथरा कर दिया और करीब हम लोग को लग गया था यहाँ पर साफ़ सुथरा करते 1.5 घंटे।
और फ्रेंड्स कल के वीडियो में एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि आप लोग गांव में रहते हो और आपके यहाँ का बर्तन वाली लगी है। तो क्या गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं? क्या गांव के लोग इंसान होते हैं भैया? और ये बिल्कुल मत सोचो कि गांव बिल्कुल गांव होता है। हमारे तरफ जो गांव है वो ऐसे देहाती गांव नहीं है। और हमारे यहाँ जो बर्तन वाली लगी है मायके में, वो आज की नहीं है, वो मेरी दादी लोगों के ज़माने से लगी हुई है और उनके पहले से। और मेरे यहाँ जो है मायके में मेरे दादा भी सर्विस में थे, मेरे पापा भी सर्विस में थे। हाँ, भाई सर्विस में नहीं, भाई प्राइवेट सर्विस में है। तो सभी लोग सर्विस में थे। और मेरे जो दादा थे वो SLR होकर रिटायर हुए थे अंबिकापुर में। तो ऐसे कमेंट, ऐसे इनोसेंट टाइप की बातें मत किया करो कि यार गांव के लोग गंवार नहीं होते। गांव के लोग और भी अच्छे होते हैं और शहर के लोगों से बहुत बढ़िया होते हैं। तो चलिए, यहाँ फाइनली मशीन हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। और देखिए, यहाँ मैंने दिखा भी रही हूँ और ये चलने लगी थी, जबकि ये रुक रही थी। और मुझे लगता है इसमें कचरा अधिक फंसने के कारण ये चल नहीं रही थी और इसकी सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, काम बन चुका है हमारा और लगभग हम लोग दोनों ने हज़ारों रुपए की जो हमको चपत लगने वाली थी उसको हमने बचा लिया है। फ्रेंड्स, पिछले 1 महीने से वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब थी, आप लोगों से मैंने बताया भी था। और एक मैकेनिक तो आकर देख गया था और दूसरा मैकेनिक से बात हुई थी पर वो आया ही नहीं। तो मैंने YouTube पर वीडियो देखा कि वॉशिंग मशीन कैसे रिपेयर करते हैं, और YouTube से वीडियो मैंने देखा, पहले 2-3 बार उसको समझा और फिर आज फाइनली मैं और यशी मशीन को खोलकर रिपेयर हम लोगों ने कर लिया है। जो ड्रेन जब वाला सिस्टम था उससे पानी नहीं निकल रहा था, वो भी हम लोगों ने सुधार लिया है। और जो कि हमारी मशीन में प्रॉब्लम हो रही थी कि कपड़े जो था, जो टाइमर था ना, वो घूम नहीं रहा था। तो देखिए, अभी आपको दिखाया भी कि टाइमर भी घूमने लगा है। ड्रेन किया तो पानी भी निकल गया और लगभग हम लोग दोनों माँ बेटी ने घर पर ही 1000-1500 रुपए की बचत कर ली है। तो चलिए देखते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ रख दिया है, कपड़े तो अभी धुलना नहीं है, कल धुलेंगे कपड़े, तब देखेंगे कि काम कर रहा है इसका कहना चाहिए टाइमर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी सफाई और कर देते हैं यहाँ बाथरूम की और फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पर बची थी थोड़ी सी सफाई, तो मैंने सोचा चलो यहाँ अभी सींक वाली झाड़ू से झाड़ू लगा देते हैं। वैसे यहाँ पर ब्रश मारना था पर हिम्मत नहीं हुई थी, और सच कहूँ तो मेरे ध्यान से ही निकल गई ये बात कि यहाँ ब्रश मार दें तो काई हट जाएगी। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया है। और लगातार बारिश होने की वजह से काई तो अभी लगेगी ही, बिल्कुल भी मौका ही नहीं दे रही है बारिश की हम यहाँ पर चूना डाल दें या ब्लीचिंग पाउडर डाल दें जिससे ये काई हट जाए। तो चलिए, आज बहुत बड़ा काम हो गया, मेरी मशीन बन गई और मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी कि मशीन घर पर ही हमने बना ली है। और सच कहें तो जो मैकेनिक होते हैं ना, ये बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। इन लोग अपना पैसा इस तरह से लूटते हैं हम लोगों से। स्वाभाविक बात है भाई, वो उनका बिजनेस है, वो ये नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे। पर थोड़ी सी सूझबूझ से मैंने इतना बड़ा काम निपटा लिया है। और अगर आप लोग को भी अगर अपनी मशीन रिपेयर कराना हो तो बता देना, हम लोग आ जाएंगे। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं शाम के समय पे। तो थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था तो मैंने सोचा आज बाहर आंगन में ही बैठते हैं, क्योंकि अंदर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सीलन है। और ज़्यादातर मुझे ना वीडियो भी वहाँ का बनाने में थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा है कि आप लोग क्या सोचते होंगे देख के। भाई, हम लोग तो अब यहाँ रह ही रहे हैं और इसी वजह से शीत वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज बनाना है हमको हरीरा, क्योंकि शीत बहुत ज़्यादा है। तो उस हरीरा ही बना लेते हैं। और बारिश के समय पर, ठंड के समय पे 1-2 बार तो बन ही जाता है। और हस्बैंड को भी खाना था, पीना था हरीरा, और यशी को भी। तो यहाँ लेकर बैठ गई थी मैं ड्राई फ्रूट्स जो हमारे पास थे, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल और छुहारा थे। मखाने मेरे पास थे नहीं, वो ख़त्म हो चुके थे तो मैंने बुलवाए भी नहीं। और गोंद नहीं थी, 2 चीज़ नहीं थी। खसखस भी मेरे पास थी। तो पिस्ता वगैरह तो लेते नहीं हैं, जो चीज़ रहती है उसी चीज़ से बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ घर पे हो या हम वो चीज़ यूज करें। कम चीज़ों में भी कभी कभी सामान हमें अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। और ये बताया ही कि रविवार का वीडियो, तो रविवार के दिन आ गए थे मेरे देवर और उनकी दोनों बच्चियाँ। तो यहाँ पर उन लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, और उसके बाद इन लोग चले गए थे नए वाले घर का काम देखने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले चेयर उठा के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी फैला फैला सा, और अभी उन लोग थोड़ी देर से आ जाएंगे। और कोशिश में ये कर रही थी कि उनके आने के पहले मैं बना देती तो इन लोग पीकर चली जाती, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ना कोई मेरे पास बैठने आ गया। और यहाँ पर ये थर्मस है, ये चाय जाती है नए वाले घर पे मिस्त्रियों के लिए। तो उसमें पूरी सीमेंट वगैरह लगी है और ये कंपनी का ही है। और इसको भी ऐसा लग रहा था देखकर कि अब इसको भी ये भी जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे घर का लेंटर हो रहा था तब एक थर्मस मेरा टूट चुका था वहाँ पर,
और अब लग रहा है ये भी टूट जाएगा। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में एक कमेंट आया है, मैंने उसमें रिप्लाई भी किया, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। पता नहीं ये कौन लेडीज़ है, इतने दिनों तक ये चुप रह जाती है और उसके बाद ये बदतमीज़ औरत जो है फिर से, जैसे ही मैं अपने मायके जाती हूँ, जैसे ताक में रहती है कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊँ और ये मुझे उल्टे सीधे कमेंट करे। तो कल मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया और कल मैंने भी थोड़ी अभद्र भाषा में उसको रिप्लाई दे दिया है। तो आप लोग भी देखिएगा। और उसको मैंने सीधे शब्दों में कह दिया है, जो मैंने लिखा है वो मैं इसमें बोलूँगी नहीं, क्योंकि कल मुझे उस औरत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। इसके पहले वो मुझे कह रही थी तुम झूठी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और उसके बाद इसने एक भी कमेंट नहीं किया जब मैंने अपना घर दिखाया। और अब ये फिर से मुझे कल के वीडियो में कमेंट किया मम्मी को लेकर। तो भाई, किसी के भी माँ बाप के लोग को लेकर कभी कमेंट मत करना, क्योंकि जननी और जन्मभूमि प्राणों से प्यारी होती है। और चैनल जाएगा तेल लेने, मैं जो चैनल वैनल से मतलब नहीं है। अगर माँ बाप को कोई कुछ कहेगा तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं मिल रही हूँ शाम के समय पे। मैंने वहाँ पर अपने रसोई के कुछ कपड़े थे वो धुल दिए थे, और थोड़ी बहुत जो चाय वगैरह के बर्तन थे वो धुल दिए। और अब मैं आ गई थी सीधे रसोई में, और यहाँ मैंने डाल दिया है घी। हम लोग जो है हरीरा हमेशा घी पर बनाते हैं, तेल में नहीं बनाते। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए हैं वो सब पहले हम इसमें घी में सेक लेंगे। तेल का उपयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हम लोग हल्दी भी बनाते हैं ना, तो तेल का उपयोग नहीं करते हैं। और कोशिश करूँगी, मेरे पास जो भुनी हुई हल्दी रहती है ना, जो डिलीवरी में खाते हैं, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि 1.5-2 साल पहले बनाई थी। और आज यानी अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि आज मैं वो हल्दी बना लेती हूँ। तो देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो वो हल्दी भी बना लेंगे। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब भून कर अच्छी तरह से ऐसे ही निकाल लेंगे। और इसको हम लोग फ्राई करते हैं। काली मिर्च, लौंग और जो लेडी पीपर होती है, इसको हम लोग कूट के रख लेते हैं, उससे हम लोग इसको फ्राई करते हैं। इसका पानी बनाते हैं गुड़ डालकर। और सबका अपना अपना तरीका है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं घी ही ज़रूरी है। भाई, जिसके पास जो चीज़ तेल है, तेल उपलब्ध है, वो तेल में कर लेता है, घी है घी में कर लेता है। पर इसका टेस्ट घी में ही अच्छा आता है। और ये डिलीवरी वाली महिलाओं को दिया जाता है, तो इसमें घी से आती है ताकत, इस वजह से घी दिया जाता है। तेल जो है नुकसान करता है तुरंत में। भाई, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारी सासू माँ बताती थी, तो वही चीज़ मैंने सीखी है। तो चलिए, फाइनली यहाँ पर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे कट गए हैं, सिक गए हैं। तो इनको सेक कर निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें हींग। हींग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारी गरम गरम चीज़ें डालती हूँ। और ये डाल दी है मैंने लौंग, लेडी पीपर और काली मिर्च का पाउडर जो मैंने कूट रखा था। और अब डाल दी है मैंने खसखस। और खसखस डालने के बाद थोड़ा सा ढक इसलिए दिया था क्योंकि खसखस जो है बहुत ज़्यादा उछलती है। और अब डाल दी है हल्दी इसमें। तो ये काफ़ी अच्छे से भून गया है। और अब डाल देंगे इसमें पानी, क्योंकि पानी, और उसके बाद डालेंगे गुड़। और यहाँ पर जो गुड़ मैंने ले रखा है, गुड़ हमारे यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। हम लोग यही गुड़ यूज़ करते हैं, और बाहर का जो और दूसरी जगह का जो गुड़ बनता है वो नहीं लेते हैं। बताया ही था कि मंडला का गुड़ काफ़ी फेमस है। और अब इसमें डाल देंगे गुड़, और पानी अब इसमें और डालेंगे। और ढक इसलिए दिया था ताकि इसकी खुशबू उड़े ना। और गुड़ डालने के बाद इसको उबाल लेंगे। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। और थोड़ा सा ठंडा मतलब होने के बाद जब पीने लगेंगे तो उसमें दूध डाल लेंगे। और इसके बाद मैंने ना कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा ना थकान भी हो रही थी, और कभी कभी ना अब वीडियो बनाने का मन नहीं होता, क्योंकि व्यूज़ इतने डाउन जा रहे हैं इस चैनल में ना कि मन ही नहीं होता। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग बनाए रखें। और यहाँ डाल दी है मैंने सौंठ। और इसके बाद डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये जब पक जाएगा यानी उबल जाएगा गुड़, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और पूरे में दूध नहीं डालेंगे, कम में दूध डालेंगे, क्योंकि पूरे में अगर दूध डालेंगे तो दूध से ये फट जाएगा, क्योंकि इसमें सौंठ डली हुई है। तो चलिए, ये अभी पकेगा, और जब ग्लासों में डालेंगे तब इसमें दूध डाल लेंगे। उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।